भगवान महावीर के चरणों में शत शत वंदन नमन। आप सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। 25 बोल की श्रृंखला में आज 14वें बोल के बारे में हम जानेंगे। 14वें बोल में आज हम बंध और मोक्ष के बारे में जानेंगे। बंध बंध अर्थात बंधन में आना या जुड़ना। आत्मा के साथ कर्म के पुद्गलों का संबंध होता है। जिन कारणों से कर्म पुद्गल आत्मा पर आकर चिपक जाते हैं उसे बंध कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति शरीर पर तेल लगाकर धूल में लौटता है तो धूल उसके शरीर पर चिपक जाती है। वैसे ही आत्मा के साथ कर्म चिपकते हैं। राग व द्वेष के कारण कर्म बंध होता है। बंध के 4 प्रकार है। पहला प्रकृति बंध, दूसरा स्थिति बंध, तीसरा अनुभाग बंध, चौथा प्रदेश बंध। पहला प्रकृति बंध। 8 कर्मों के स्वभाव को प्रकृति बंध कहते हैं। स्थिति, अनुभाग और प्रदेश, इन तीनों के संयोजन से कर्म जिस रूप को ग्रहण करता है उसे प्रकृति बंध कहते हैं। दूसरा है स्थिति बंध। 8 कर्मों की काल मर्यादा अर्थात कर्म के काल का निर्धारण स्थिति बंध है। कौन सा कर्म कितने समय तक आत्मा के साथ रहेगा, किस अवधि के बाद अपना फल देगा, ऐसी अवस्था का नाम स्थिति बंध है। तीसरा आता है अनुभाग बंध। किस्म कर्म का बंध कितने परिणामों में हुआ है ऐसी समायोजना है अनुभाग बंध। इसे अनुभाव या रस बंध भी कहा जाता है। कर्म का रस शुभ अशुभ यानी कम और ज़्यादा होता है, उसे अनुभाग बंध कहते हैं। चौथा है प्रदेश बंध। जितने कार्बन पुद्गल आत्मा पर चिपकते हैं उनके परिणाम को प्रदेश बंध कहते हैं। आत्मा के कर्मों से जुड़ने की प्रक्रिया और कारण बंध है, और जब उन बंधे हुए कर्मों का शुभाशुभ उदय होता है, शुभ कर्मों का आत्मा के साथ जुड़ना पुण्य बंध है और अशुभ कर्मों का मतलब पाप कर्मों का जुड़ना पाप बंध है। अब हम मोक्ष के बारे में जानेंगे। मोक्ष संपूर्ण कर्मों का आत्मा से मुक्त होना मोक्ष है। कर्मों का संपूर्ण आत्म प्रदेशों से सर्वथा क्षय होना या छूटना मोक्ष है। भव का भाव होना ही मोक्ष है। सकल कर्मों का क्षय होना मोक्ष है। मोह का मतलब है मोह है, क्षय का मतलब क्षय, अर्थात मोहने कर्म का संपूर्ण क्षय हो जाना ही मोक्ष है। मुक्ति, निर्वाण, सिद्धि ये मोक्ष के पर्यायवाची शब्द हैं। जैसे जले हुए बीज को कितना भी पानी दिया जाए वह अंकुरित नहीं होता, वैसे ही संपूर्ण कर्म क्षय होने के बाद जीव का संसार में पुनर्गमन संभव नहीं है। मोक्ष के 2 भेद हैं, भाव मोक्ष, द्रव्य मोक्ष। ठीक, मोक्ष के 4 कारण हैं, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और सम्यक तप। सम्यक ज्ञान से मोक्ष और मोक्ष के उपायों को जानना तथा तत्वों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक ज्ञान की आराधना हेतु शास्त्र पढ़ना, थोकड़े सीखना, व्याख्यान सुनना इत्यादि हैं। दूसरा है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन से तत्वों पर दृढ़ श्रद्धा रखना और मोक्ष के उपायों पर श्रद्धा रखना है। सम्यक दर्शन की आराधना हेतु नवकार मंत्र, लोकस्य, नमोथुनम, तीर्थकर स्तुति आदि करना है। सम्यक चरित्र से आते हुए कर्मों को रोकना, मोक्ष के उपायों को जीवन में उतारना। सम्यक चरित्र की आराधना हेतु व्रतों का ग्रहण करना, त्याग, नियम, प्रत्याख्यान आदि है। सम्यक तप आत्मा के साथ जुड़े हुए कर्मों की निर्जरा करना। सम्यक तप की आराधना हेतु नवकार्ति से लेकर जितना संभव हो सके तप करना। ये चारों मिलकर जब परिपूर्ण रूप से आत्मा में प्रकट हो जाते हैं उस समय जीव की होने वाली अवस्था ही मोक्ष है। प्राय यह समझा जाता है कि जैसे नरक, स्वर्ग आदि विशिष्ट स्थान है, वैसे ही मोक्ष भी किसी स्थान का नाम होगा। वास्तव में मोक्ष कोई स्थान नहीं है, किंतु आत्मा की सर्वथा शुद्ध बुद्ध और सिद्ध रूप अवस्था को ही मोक्ष कहा गया है। मुक्त आत्माएं लोक के अग्रभाग में जाकर स्थित होती है, इस कारण उस स्थान को सिद्ध गति स्थान कहा जाता है।
9 तत्वों में जीव अजीव ये मूल तत्व हैं। शेष 7 तत्व जीव अजीव की अवस्थाएं हैं। पुण्य, पाप, बंध ये पौद्गलिक तत्व हैं अतः अजीव की अवस्थाएं हैं। आश्रम, संवर, निजरा, मोक्ष ये तत्व जीव की परिणति होने से जीव से संबंधित है। मोक्ष का अधिकारी जीव ही है तथा शेष तत्वों का ज्ञाता भी जीव ही है। इसलिए सर्वप्रथम जीव तत्व की विवेचना की गई है। जीव का विरोधी अजीव है, यह दर्शाने के लिए द्वितीय क्रमांक पर अजीव है। जीव व अजीव के संयोग से ही शुभाशुभ भावों का उत्पन्न होता है। इन भावों से ही पुण्य व पाप का बंध होता है। इसलिए जीव अजीव के बाद पुण्य व पाप का कथन किया जाता है। पुण्य व पाप का बंध किन कारणों से होता है यह जानने के लिए आश्रव तत्व की विवेचना की गई है। कर्मों के आगमन को किन उपायों से रोका जा सकता है इसकी जानकारी हेतु संवर तत्व की विवेचना की गई है। पूर्व कर्मों के भार को कम करने के लिए निर्जरा तत्व की विवेचना की गई है। जब तक कर्मों का बंध चालू रहता है तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। मोक्ष से पहले बंध का रुकना आवश्यक है। इसलिए मोक्ष से पहले बंध तत्व का विवेचन किया गया है। मोक्ष तत्व को सबसे अंतिम तत्व के रूप में निरूपित किया गया है। एक संसारी जीव में मोक्ष तत्व को छोड़कर सभी तत्व पाए जाते हैं। 9 तत्व में से सबसे कम तत्व सिद्ध जीवों के पास है। सिद्ध भगवान के पास मोक्ष तत्व और जीव तत्व ये ही 2 ही तत्व है। मैंने आपको 14 बोल के बारे में कुछ जानकारी दी है। इसमें अगर कुछ गलत कहा हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। तस्य मिच्छामि दुक्कडम। सादर जय जिनेंद्र।